करेंगे मंडी बंद, हम करेंगे भारत बंद। ये करेंगे शिक्षा बंद, हम करेंगे भारत बंद। ये करेंगे निजीकरण, हम करेंगे भारत बंद। भारत बंद है। भारत बंद के माध्यम से प्रधानमंत्री को जगाने का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री को ये बताने का काम किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी नई शक्ति, नई ऊर्जा, नए सुबह के साथ आज किसान फिर भी बॉर्डर पर बैठा है। 10 महीने के बाद भी प्रधानमंत्री जग गए। प्रधानमंत्री को अकल आ गई। अमेरिका में भी जाके किसान वहाँ व्हाइट हाउस के सामने किसानों ने जो अपनी ताकत, अपना प्रदर्शन और अपना जो एकता का परिचय दिया है, प्रधानमंत्री की आंखें खुल गई। प्रधानमंत्री जी को समझ में आ गया कि हमारे अन्नदाता की पहचान, हमारा अन्नदाता की पकड़, हमारा अन्नदाता पूरे संसार के अंदर अपनी पकड़ रखता है और प्रधानमंत्री जी को अकल आ गई। मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी नौटंकीबाज पार्टी है। प्रधानमंत्री सबसे बड़ा ढोंगी है। इस प्रधानमंत्री ने किसान के साथ धोखा किया। 2 करोड़ रोजगार के नाम पे, स्मार्ट सिटी के नाम पे, हमें देश को तरक्की के नाम पे, देश को खुशहाली के नाम पे प्रधानमंत्री एक सिर्फ ढोंग कर रहा है। यहाँ का मुख्यमंत्री ढोंग कर रहा है। कोई किसान महापंचायत नहीं, कोई पंचायत नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अंध भक्तों की टोली ले जाके अपनी पंचायत करने की ड्रामा कर रही है। किसान आंदोलन पर बैठा है, 10 महीने हो गए और प्रधानमंत्री को ये कहना चाहता है, प्रधानमंत्री जी पहले दिन जो हमारी एनर्जी और ऊर्जा थी, वही एनर्जी ऊर्जा आज भी है और हम यहीं अड़े रहेंगे, डटे रहेंगे। जब तक कानून वापस नहीं होगी तब तक ये लठ के साथ ये जो धरना है ना, आंदोलन और भी होते हैं, मगर ये आंदोलन कोई नॉर्मल आंदोलन तो है नहीं। ये है किसानों का आंदोलन। किसानों का आंदोलन मतलब ये भारत देश ही हमारा किसानों के ऊपर है। ये धरती ही किसानों की है। सेकेंडली इसलिए, और दूसरी बात ये है, जो सरकार 8 महीने चाहे हो जाए, चाहे 2 साल और लग जाए, किसान नहीं उठने वाले। ये सरकार को सोचना चाहिए। सरकार को आगे भी अगर सत्ता में आना है, सरकार सो रही है, आज के बाद से जग जाएगी। कोई बात नहीं, जग जाएगी। और सेकेंडली आपने देखा, लोग भी, आम पब्लिक भी अब तो इसका समर्थन कर रही है। आपने देखा गाड़ियां भी, बिल्कुल गाड़ियां भी नहीं अब आ रही, क्योंकि लोगों को भी पता है बंद का समर्थन लोग भी कर रहे हैं। और सेकेंडली रही सरकार की, तो सरकार को ये चीज सोचनी चाहिए, आगे भी अगर सत्ता में रहना है सरकार को, तो सरकार को किसानों की बातें मान लेनी चाहिए। मंत्री ने कहा था कि मैं गरीब माँ का बेटा हूँ। आज उसे हम इस बॉर्डर पर बैठ के दिखाना चाहते हैं कि ये गरीबी कैसी होती है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं चाय वाला हूँ। आज यहाँ बैठ के बताना चाहता हूँ कि चाय वाला कैसा होता है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं किसान परिवार से आता हूँ। आज ये किसान परिवार और किसान पूरे देश का मोर्चे पे बैठा है, बॉर्डर पे बैठा है। प्रधानमंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि किसान सही क्या होता है। जब राष्ट्र पे मुसीबत आती है, राष्ट्र पे कोई आपदा आती है, ये किसान अपनी छाती अड़ा के हर तरीके से तन मन धन अर्पण करके और इस राष्ट्र को बचाने का काम करता है। प्रधानमंत्री जी, जब से प्रधानमंत्री की सीट पर बैठे हो, तुमने देश बेचने का काम किया, तुमने देश के लोगों को धोखा देने का काम किया, तुमने लोगों के साथ अन्याय किया और धर्मों में बांटने का काम किया, लोगों को जातियों में बांटने का काम किया। ये देश के प्रधानमंत्री का काम नहीं हो सकता। ये जरूर अडानी अंबानी का दलाल का काम हो सकता है। वो दलाली करना छोड़ दो और सही अपना राज धर्म निभा लो, क्योंकि आप विफल रहे हो। पहले दिन से आपने राज धर्म नहीं निभाया। ये किसान एक बार फिर आपसे कहना चाहता है कि प्रधानमंत्री जी, आपको आशा और उम्मीद के साथ जिस किसान ने आपको वोट दिया था और 350 ज्यादा फूल आपको लाके और सत्ता में बिठाया था, उसी किसान को जो दर्द दिया है, न किसान माफ करेगा, न भगवान श्री राम माफ करेंगे, न अन्नदाता माफ करेगा, न बॉर्डर पर लड़ता हुआ जवान माफ करेगा। धोखा दे रहे हैं, भारत के संविधान को धोखा दे रहे हैं। इन्हें धोखा ये देने अगर देते रहेंगे तो किसान इनकी औकात याद दिला देगा। जहां ये 80 के दशक में थे वहीं चले जाएंगे और सारे अपने पुराने जो नेता थे, आडवाणी वगैरह, उन्हें सब कैद में कर रखा है। सब पे इन्होंने कब्जा कर रखा है। कोई इंसाफ की बात कहने वाला नहीं है देश में। आज किसान जाग गया है और जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक ये झंडे और डंडे के साथ अड़ा बैठा रहेगा। इंसाफ के साथ जाएगा उठ के। हमारा हथियार क्या है? मौलिक अधिकार है। देखिए अमेरिका में कैसा हुआ कि हमारे देश का प्रधानमंत्री गया था, उनको अनुमति मिली, वहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन यहाँ हम कह देते हैं कि हम विरोध करेंगे तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या ऐसा ही लोकतंत्र होता है? हमारे पास तोपे नहीं, गने नहीं है, कोर्ट नहीं, इन्होंने सब कुछ खरीदा। इन्होंने न्यायपालिका खरीद लिया। किसानों का हथियार है तो
नहीं, हमारे पास कोई लट्ठा नहीं है। आपने गाजीपुर बॉर्डर में तमाम आई हैं, बताइए। ये कथित आरोप है। जिस प्रकार से एसडीएम कुरुक्षेत्र में कहा था करनाल में कि तुम मारो इनको, सर फूट जाएगा आएंगे, क्या यही लोकतंत्र है? वो बेचारा वीडियो देखा होगा, किसान जा रहा था, आप लाठी डंडे से मार रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। कभी देखा किसी की जिम्मेदार आदमी के हाथों में डंडे हैं? वो आसबंद की बात नहीं है। जरा ऊपर उठिए, अमेरिका में गति देखी। हाउडी मोदी, वेयर इज हाउडी मोदी? हाउ मोदी कहाँ गया? 2 नगाड़े वाले विरोध प्रदर्शन हुआ, जस्टिस फाड़ने जाते उनको सम्मान दिया, कोई उनको लेने नहीं गया था, कोई छोड़ने नहीं गया। वो तो अपने आप खत्म हो चुके। वो कहे थे झोला उठा के आया था, झोला उठा के जाऊंगा, अमेरिका से वापस हो चुके झोला उठाने के लिए। जी जाएंगे, बंगाल में चले गए, अमेरिका में चले गए, यूपी में आएगा, देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री जी से दिक्कत है, योगी जी से दिक्कत नहीं? क्यों नहीं? उसी थाली के चट्टे बट्टे हैं, क्यों नहीं दिक्कत है? उसी के चट्टे बट्टे हैं। वो है नागनाथ है सापनाथ, 5 साल में 25 पे बढ़ाते हैं। बताइए, 25 रुपये बढ़ाते, सीटू प्लस 50 क्यों नहीं योगी जी देते हैं? बताइए मुझे। 15 दिन में गन्ने का भुगतान क्यों नहीं कर रहे हैं? तो करेंगे ना। ये तो कहते 70 साल से हमारे कांधे पे हल था। 70 साल से हमारी समस्याओं का हल नहीं। भारतीय संसद मौन है। बताइए मुझे, कहने से नहीं होगा, करने से होगा। आइए, आपको समय मिलता है, विराट और उसका शादी में जाते हैं, किसानों से बातचीत क्यों नहीं करते हैं? लगातार बयान आते रहे, बयानबाजी सरकार, पेपरों पर चलने वाली सरकार, जमीन पर सरकार नहीं है। हम जमीन में मानते हैं, यहाँ उनके अधिकार। आज आए नेता हमसे बात कर, कृषि मंत्री यहाँ आए और रोड पे बैठे हो, तब न मानेंगे कि आप घर में बैठे एसी में बैठ के बात करते हैं। हाँ तो बताइए कहाँ? अरे कौन से काल की दूरी है? हमें नहीं, असली मालिक कौन है? हम मालिक हैं, हमें जरूरत नहीं है। वो आएंगे बिल्कुल। वो हमारे पास चल के आएंगे, भीख मांगने आएंगे, वोट मांगने। कैसे बालियान जी गए थे, बताइए मुझे, पश्चिमी यूपी में। तो हमारे पास आएंगे, हम नहीं जाएंगे। लोकतंत्र में लोक बड़ा होता है, तंत्र छोटा होता है, जन बड़ा होता है, तंत्र छोटा। हम क्यों जाएंगे भाई? भीख मांगे या वोट मांगने आएंगे? हम पूछेंगे उनसे। हम सांस बंद होने जा रही है मजदूरों की, किसानों की, तो वो क्या करेंगे? भारत ही तो बंद करेंगे। ये सरकार सुनवाई कर नहीं रही है, तो अब सरकार बनाने वालों के पास जा रहे हैं किसान मजदूर। आज उस वर्ग ने बहुत अच्छा समर्थन दिया है। बहुत ही अभूतपूर्व भारत बंद होने जा रहा है, सफलतापूर्वक भारत बंद होने जा रहा है। और इसके लिए हम सारे सहयोगी संगठनों का धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने किसानों मजदूरों की पीड़ा को समझा। कि सरकार अब जगेगी, भारत बंद से क्या जगेगी? देखो, जगता वो है जो सोया हो, और जो जानबूझ के सोया हो उसका जगना ना जगना कोई इन चीज़ों पर निर्भर नहीं करता। जब उसका मन होगा जागेगा। लेकिन 10 महीने से आप सरकार ने बात नहीं सुनी। ये इस बात का प्रमाण है कि ये भारत के किसानों मजदूरों की सरकार ना होकर के कॉरपोरेट कंपनियों की सरकार है। और इसीलिए 10 महीने बाद आज हम सरकार बनाने वाले लोगों के पास गए हैं आम गाँव में, और उन सब ने बहुत ही अच्छा सहयोग दिया। कहा जा रहा था भारत बंद सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे जी, तक का 4 बजे तक 4 बजे तक का होगा जी। और 10 महीने का पूरे हुए, आज भारत बंद है। हाँ, आज भारत बंद है और ये भारत बंद बहुत सफल हो रहा है। सारे संगठनों का समर्थन है इसको। 10 तो ट्रेड यूनियन संगठन है देश के जिनका समर्थन है, पार्टियों का समर्थन है। और बड़ी बात यह है कि इसके बाद लड़ाई और आगे बढ़ेगी, लड़ाई पीछे नहीं हटने वाली है। आर पार की लड़ाई होगी क्या? आर पार की तो हम नहीं जानते, लेकिन अपनी जीत हासिल करने तक लड़ाई जारी रहेगी। कल कृषि मंत्री जी ने रात को बोला है कि हम तैयार हैं बात करने के लिए। तो किसान भी तो बात करने के लिए तैयार हैं, बुलाया क्यों नहीं उन्होंने? जब उनको भारत बंद का पता चला तब उन्होंने कहा नहीं, तो उन्होंने कहा बात करने के लिए तैयार है, तो बुलाया क्यों नहीं? हम तो ये पूछना चाह रहे हैं, बुलाएं ना। कल चिट्ठी लिखें, वो बुलाएं बात करने के लिए। किसान भी तो बात करने के लिए बैठे हैं। कल गन्ने के रेट भी बढ़ा दिए योगी जी ने। हाँ, गन्ने का रेट बढ़ाया 25 रुपये, और अपने आप को साबित करते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा मजबूत मुख्यमंत्री हूँ, मैं बहुत किसानों को सोचने वाला हूँ। तो पंजाब ने तो 50-60 रुपये बढ़ा दिया है, आप 25 रुपये बढ़ा के कह रहे हैं हम बहुत मजबूत हैं। और साथ में ही चीनी का रेट बढ़ा दिया है, और 4 साल बाद 25 रुपये का रेट बढ़ा है। तो ये पर्याप्त नहीं है, ये सिर्फ किसानों को, मजदूरों को बरगलाने का काम है।